अभी हाल ही में यूपी टेट की परीक्षा हुई है और जिसमें 20 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ना 20 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। और यूपी टेट की परीक्षा में हमें लगता है कि जो 21 साल का ग्रेजुएट है, जिसने 20 और उसके बाद उसने बीएड और बीटीसी कर ले रखा है, और जो 55 साल का है वहाँ तक के एज ग्रुप ने लोगों ने फॉर्म भरा है। तो हमारी जो व्यवस्था सिस्टम जो है, सरकार चाहती है कि सभी लोग एक तरीके से पेपर देते रहें, एग्ज़ाम देते रहें, अपनी योग्यता साबित करते रहें। और वहीं अगर देखा जाए, ये जो एग्ज़ाम हुआ है पिछले 6-7 साल में हुआ है और 5 सालों में, और नियुक्ति हमारे यहाँ टीचर्स का रेशियो बहुत कम है और सरकार कंपोजिट विद्यालय बना रही है, स्कूल का मर्जर कर रही है। तो सरकार एग्ज़ाम तो करा रही है, लेकिन उस लोगों को रोज़गार बहुत कम दे रही है। अब जैसे 20 लाख लोगों में से कितने को रोज़गार मिलेगा? 1 लाख को ही मिलेगा। 19 लाख तो आउट हैं। 19 लाख लोगों का भविष्य गर्त में है यहाँ। 19 लाख क्या करेंगे, कोई आइडिया नहीं है। तो सरकार 1 लाख लोगों को ही मैक्सिमम 40-50 हज़ार को नौकरी देगी। और क्या चीज़ें हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था में पहले ओपीएस जैसे टीचरों को मिलता था, अब एनपीएस मिलेगा। हर जगह करप्शन है। एनपीएस जो शेयर मार्केट का पैसा है, सरकार लॉस में भी दिखा सकती है। और शिक्षा का संबंध हमारे ग्रामीण विकास से लेके एक वैश्विक स्तर पे जुड़ता है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे हम देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय हर एक गांव में देखे जाते हैं। अगर बेहतर प्राथमिक विद्यालय बना दिया जाए तो वहाँ की फैसिलिटीज़ गांव के सामुदायिक कार्यक्रम में भी काम आ सकता है। किसी की शादी हो गया, उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और कोई जैसे कोविड के समय प्रबंधन की बात हुई थी, तो अस्पतालों में ही रखा गया था। और एक बेहतर स्टूडेंट का निर्माण होगा। गांव में ही लोग शिक्षित रहेंगे, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेंगे, सरकार के प्रति क्या कर्तव्य है, एक नागरिक होने के नाते उनका क्या कर्तव्य है, और अपने निजी जीवन के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या करना चाहिए, सोसाइटी में लोग क्या कर रहे हैं, देश दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, ये सब उसको आनी चाहिए चीज़ें। और कहीं ना कहीं खेल कूद के द्वारा उसका शारीरिक विकास होना चाहिए, एक मानसिक विकास होना चाहिए विभिन्न एक्टिविटी के द्वारा। जैसे खेल कूद के साथ साथ योगा करा दे रहे हैं, आप बहुत सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करा दे रहे हैं, सिंगिंग करा दे रहे हैं। इसीलिए विद्यालयों में समय समय पे कार्यक्रम आयोजित होते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हमारे देश के सभी गांव में प्राथमिक विद्यालय बेहतर हो गए, और प्राथमिक विद्यालयों, एक गांव का प्राथमिक विद्यालय दूसरे गांव से जुड़ रहा है, दूसरे राज्य के लोगों से जुड़ रहा है, साउथ से जुड़ रहा है, और वैश्विक स्तर से जुड़ाव उसका हम कर दे रहे हैं एक टूर के थ्रू या लोगों के मेल मिलाप के द्वारा। तो प्रतिस्पर्धा एक तरीके से आएगी जैसे निजी क्षेत्र में आती है। उसके आधार पे हम रैंकिंग भी देंगे, अब हर एक विद्यालय अपने सुधार के लिए क्या कर रहा है। तो प्रतिस्पर्धा हमेशा सुधार को प्रोत्साहित करती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। कॉर्पोरेट की कुछ चीज़ें जो हैं प्राइमरी स्कूल्स में डालना ज़रूरी है। अब ये प्राथमिक स्तर की बात मैं कर रहा हूँ। अब हमारे यहाँ जब प्राथमिक से हाई स्कूल जाता है लड़का,
हाई स्कूल के आसपास उसके अंदर 3-4 व्यावसायिक गुण आ जाने चाहिए, जिससे कि वह 30,000 25,000 रुपये मंथली कमा सके। और एक उसके पास गुण होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम चलाने का, और हर मतलब पावर पॉइंट ये सब जो भी चीज़ें हैं, MS वर्ड, ये सब उसको आनी चाहिए, ताकि वैश्विक स्तर पे जो इंटरनेट के थ्रू कमाई होती है उसका वो लाभ ले सके। कुछ ना कुछ उसके अंदर क्रिएटिव चीज़ें आनी चाहिए। हाँ, ये हो गया मतलब हाई स्कूल तक के बच्चों का ऐसे हम विकास कर रहे हैं। और फिर हाई स्कूल के बाद जब वो इंटरमीडिएट में जाए, फिर ग्रेजुएशन जब करे, तो ग्रेजुएशन के समय टॉप कॉलेजेस हमारे यहाँ होने चाहिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में टॉप कॉलेज होना चाहिए। और फिर या एक मंडल में एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी एक मंडल में होनी चाहिए, जिसकी रैंकिंग अच्छी हो, वहाँ के टीचर्स अच्छे होने चाहिए। तो ये है। और जब स्टूडेंट जब ग्रेजुएशन में जाता है तो NEP की तरह वो बहुत सारे विषयों का एक ज्ञाता हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। और वहाँ पे उसको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के समय उसको अप्लाइड के थ्रू भी चीज़ों को समझाना चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं, उसका हमारे वास्तविक जीवन, हमारे आसपास यूज क्या है। जब इंसान अप्लाइड करेगा, अपने आसपास चीज़ों को देखेगा, तो बेहतर समझ होगी और उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। फिर उसके बाद उसके बहुत सारे ग्रेजुएशन के बाद रास्ते खुल जाते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, टीचर, इंजीनियर। तो उस क्षेत्र में उसको जाने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके फैमिली को मजबूत करना चाहिए, योग्यता के साथ साथ कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर वो बच्चा जैसे कि पढ़ाई के अलावा और कहीं भी क्रिएटिव है, तो वहाँ से उसको फंडिंग कर देनी चाहिए। और हर एक बच्चे को मतलब कि एक यूनिवर्सिटी को जो है एक सांसद अपने हर एक क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की विजिट करे, देखिए कि उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। जो हमारे यहाँ बोलते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, वैश्विक परिवार की अवधारणा देते हैं। तो एक परिवार के अपने बच्चों की तरह यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को ट्रीट करे। तो ये मतलब कि कर्तव्यनिष्ठ के साथ साथ अपने परिवार से जब चीज़ों को जोड़े रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो ये हो गई हायर लेवल। और हायर लेवल में हमें वैश्विक स्तर पे बच्चों की पहुंच भी होनी चाहिए। जब हमारे बच्चे हाई स्कूल कर लें या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैम्ब्रिज के लिए भी तैयार करना चाहिए, उनकी अलग से एजुकेशन ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों का एडमिशन कैम्ब्रिज में हो जाए या UK की यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए। और एक ये भी सिस्टम है, जब कोई बच्चा सफल हो जाए कहीं पे अच्छी सैलरी उसको मिल रही है वहाँ कैम्ब्रिज के बाद, तो 10% जो है अपने आय का यूनिवर्सिटी जिसने मदद की है उसको देना पड़ेगा। ऐसे रूल्स होने चाहिए, ताकि फंडिंग का क्लियर फंडा होना चाहिए। कुछ मिनिमम राशि या 10% देना चाहिए उसको। और हमारी जो त्रिभाषा फॉर्मूले पे पढ़ाई होनी चाहिए।